लाइकन्स और कुछ असेलुलर फॉर्म्स जैसे कि वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जिक्र नहीं था। लास्ट रील में हमने पढ़ा था वायरस के बारे में और इस रील में हम डिटेल में जानेंगे वायरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स के बारे में। तो वायरोइड्स की बात करूं तो 1971 में इसको टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया था। ये कॉजेटिव एजेंट है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज का। कोई आपसे पूछ ले कि वायरस और वायरोइड्स में क्या फ़र्क है, तो वायरस के पास प्रोटीन कोड होता है पर वायरोइड्स के पास प्रोटीन कोड नहीं होता, यानी इनका आरएनए फ्री होता है, वो प्रोटेक्टेड नहीं होता किसी भी प्रोटीन कोड से, और यहाँ जो आरएनए है उसका लो मोलिकुलर वेट होता है। प्रियॉन्स की बात करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करने के लिए। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, वायरस के जैसा ही इनका साइज होगा। ये कुछ डिसीज कोज करते हैं कैटल में, जिसको हम बोलते हैं BVE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफ्लोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिसीज भी बोलते हैं। इसी का एनालोगस वेरिएंट ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्रुट्सफेल्ड जैकोब डिसीज। लास्टली यहाँ बात करेंगे लाइकन्स के बारे में। तो देखो लाइकन्स क्या है। लाइकन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे और फंजाई की। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जहाँ दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा हो। एल्गल कंपोनेंट को आप फाइकोबाइंड बोलोगे, जो कि ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा फंजाई के लिए, और फंगल कंपोनेंट को आप माइकोबाइंड बोलोगे, जो कि हिट्रोट्रॉपिक है। ये एल्गे को शेल्टर, मिनरल, न्यूट्रिएंट और वाटर प्रोवाइड करके देगा। लाइकन्स गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह की क्विक रिविजन सीरीज के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाय क्यूल्स। थैंक यू सो मच।